गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम हमारे तीसरे वीडियो वेक्टर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें तीसरे वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में बेसिकली हमारे पास में दो प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम आज डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। पहले हम हमारे लिए जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा टॉपिक क्या है हमारा। फर्स्ट जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, देखिएगा क्या कहते हैं इसमें। हमारे पास में कोई भी वेक्टर हो उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। हम कोई भी वेक्टर लें उसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे ये मेरे पास में कोई भी प्लेन है, ये मैंने एक्स वाई एक प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर मैंने एक वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर है, ये एक ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। ठीक, किस एंगल पे है ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ठीक, अब इसके मैं कंपोनेंट निकालना चाहूं तो ये देखिएगा, इसको मैं यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास में। तो ये जो कंपोनेंट मिला है इतना, दिस इज एक्स नॉट, और ये जो सिमिलर कंपोनेंट मिला है मेरे को इस डायरेक्शन में, ये वाई नॉट। तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास में क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास में क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहलाएगा सर, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैं बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिएगा, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम दे देते हैं जैसे ओ पी क्यू। ठीक है सर, ओ पी क्यू ये मेरे पास में नाम है। तो मेरे पास में क्यू ओ इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एंड देन ये मेरे पास में एस है, तो और ये ओ एस इज इक्वल्स टू वाई नॉट। तो देखिएगा इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी क्यू। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाता हूं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लगाता हूं मैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई साहब हमारे पास में, पी क्यू, दैट इज अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ओपी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई नॉट अपॉन ए। देन वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ए साइन थीटा। ठीक है, ये मेरे पास में किसकी बात आ गई, वर्टिकल कंपोनेंट की। ऐसे ही मैं cos थीटा लगाता हूं, इसमें सेकंड कंपोनेंट में बात करता हूं cos थीटा की। तो मेरे पास में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू। हाइपोटेनियस कितनी है मेरे पास में, वही ओपी। तो मैं cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स नॉट अपॉन ए। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा, ये मेरे पास में एक्स नॉट की वैल्यू है। तो आप लोग याद रखें कि हमारे पास में हमेशा जो द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एंगल फ्रॉम विच इट इज मेड बाय। अगर ये वाई एक्सिस पे होता तो मेरे पास में कंपोनेंट क्या हो जाता, वर्टिकल कंपोनेंट तो कॉस में आ जाता, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में साइन में आ जाता। तो ये सारा का सारा कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पे कि ये किस एक्सिस से लिया गया है। ज्यादातर हमारे पास में ये कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है, साइन कंपोनेंट वर्टिकल होता है। पर ये याद नहीं रखना है, ये आप लोग याद रख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको पहले कह रहा हूं, आपको याद क्या रखना है कि आपके पास में जो कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन से एंगल से वो, कौन से एक्सिस से वो एंगल लिया गया है। अगली बात करते हैं बेटा हमारे पास में, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या बात है हमारे पास में। ये कंपोनेंट्स जनरली हमारे कहां काम आएंगे, ये कंपोनेंट्स हमारे फिजिक्स में बहुत लेवल पे काम आते हैं।
हम वेक्टर्स को हम अलग अलग चीज पे बात करते हैं। तो जनरल हमारे पास में आप लोग 11th में पढ़ चुके हो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ चुके हो सर? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं मैं तो मेरे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे पास में देखिएगा क्या हो जाएगा। यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों है मेरे पास में। इससे मैं एक एंगल थीटा पे यू वेलोसिटी के साथ ये थीटा एंगल पे एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल करता हूं। तो इस बॉडी का प्रोजेक्टाइल कैसे होगा? ये एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगी, फिर ये नीचे आ जाएगी। ऐसा होता है किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो यूं, तो आपके पास में बॉल क्या करती है? एक मैक्सिमम हाइट गेन करती है, फिर वापस वो उसी डायरेक्शन में नीचे आ जाती है। तो ये मेरे पास में u है, तो इसका मेरे पास में ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u sin थीटा। तो ये क्या हो गई? वर्टिकल वेलोसिटी, ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? इन चीजों को आपको याद रखना है कि हमारे पास में अगर मैं यही एंगल क्या दे दूं? y एक्सिस से दे दूं। यही एंगल मैं किससे दे दूं? y एक्सिस से दे दूं। तो मेरे पास में ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? sin थीटा। तो ये वाली तो क्या हो गई? वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। ये वाली मेरे पास में क्या हो गई? ये सेकंड वाली मेरे पास में क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? आपके पास में जो एंगल है किस एक्सिस से दिया गया है उस पे डिपेंड कर रही है। आपको एंगल याद रखना है, एंगल के पास वाली लाइन पे cos होता है और उसके अपोजिट वाली लाइन पे आपके पास में क्या होता है सर? साइन होता है। इसकी बात करते हैं तो अगला हमारे पास में ये आपको समझ में आ गया। इसके जनरल क्वेश्चंस हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन मैंने आपके शीट में भी दे रखे हैं, तो वो लोग आप घर पे कोशिश करना उनको सॉल्व करने की। अगर कोई डाउट आए तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके पास में वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेरी भेज सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे कांटेक्ट नंबर अवेलेबल होंगे, वहां से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो अगली बात करने जा रहे हैं हमारे पास में, देखो अगली चीज हमारे पास में क्या आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। किसकी बात आती है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा हमारे पास में क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास में अगला टॉपिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो एंगल के दो हमारे पास में वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे? हमारे पास में दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, उनको कोई कंपोनेंट हमारे को दिया नहीं गया हो तो हम वो कैसे सॉल्व करेंगे? वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे बताई जाती हैं। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है, दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे होगा सर? हमारे पास में फर्स्ट जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा है हमारे पास में? जिसको हम एक नाम से बोला जाता है स्केलर, और सेकेंड नाम उसका है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये मेरे पास में है टॉपिक। अगली बात, अगला जो टॉपिक है हमारे पास में, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगला लेक्चर हमारा किसका बनेगा? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो पहला लेक्चर जिसकी बात है हमारे पास में स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, तो उसकी बात करते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास में क्या अवेलेबल है? स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए ये क्या होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, यहां से द कैलकुलेटिंग क्वांटिटी विल ऑलवेज बी स्केलर। जो क्वांटिटी हमारे पास में आएगी, कैलकुलेटिंग क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास में क्या आएगी? स्केलर, विल बी स्केलर। कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। स्केलर का आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्केलर क्या होता है हमारे पास में? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखो फॉर एग्जांपल में एक चीज पढ़ी होगी, 11th क्लास पास आउट हो तो वर्क डन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय F डॉट dx। वर्क डन क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क डन एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से अगली बात देखो, हमारे पास में अगली चीज क्या आती है, यहां से वर्क डन हो गया हमारे पास में, समझ में आई बात। तो अब ये मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे मैथमेटिकली, उसकी बात करते हैं। हमारे पास में दो जनरल फॉर्मूला हैं, कितने हैं, दो जनरल फॉर्मूले। इफ द एंगल, देखिएगा मैथमेटिकल हम बात करें, मैथमेटिकली हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज गिवन, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज गिवन, अगर मेरे पास में दो वेक्टर के बीच में एंगल है और उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, जैसे मेरे पास में देखिएगा, ये मेरे पास में ए वेक्टर है, ये मेरे पास में बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में मुझे थीटा एंगल दिया हुआ है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। यानी हमारे पास में जो कॉस कंपोनेंट है वो जनरली हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी को दर्शाता है। ठीक है सर, जो भी कॉस कंपोनेंट दो वेक्टर्स के बीच में लिया जाएगा वो क्या होगा, ठीक। अब ये क्या है हमारे पास में, स्केलर है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन हमारे पास में, इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास में क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेट फॉर्म, हमारे पास में सेकंड जिसकी बात करते हैं हम लोग वो क्या है हमारे पास में, कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या है कि आपको अगर वेक्टर ऐसे दिया हुआ हो, a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये दे दिया। ऐसे ही एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या दे दिया जाए, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k कैप, ये आपको वेक्टर दे दिए गए। ठीक है सर, तो देखिएगा a की वेक्टर क्या है हमारे पास में, ये दे दिया, b का वेक्टर क्या है दे दिया ये। तो हमारे पास में देखिएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर करें, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करता हूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास में, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k कैप का डॉट क्या करूंगा मैं, b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k कैप। क्या तो आप क्या करो, अब देखो एक इसमें एक मेथड है, क्या तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करो फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इससे शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, a डॉट b का वैल्यू क्या होता है, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, i का i के साथ कराओ 1 हो जाए, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। ये देखो मैंने i का i के साथ और j का j के साथ, ऐसा कैसे हुआ, क्वेश्चन होता है ना हमारे पास में, सर ऐसा कैसे कर दिया आपने। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में, मैं तीनों एक्सिस के बारे में बात करता हूं यहाँ पे अगले में। तो देखिएगा ये तीन एक्सिस है मेरे पास में, कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं हम लोग। ये मेरे पास में i डायरेक्शन, ये j डायरेक्शन और ये k डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं i डॉट i का लिखता हूं, i वेक्टर डॉट i वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा यानी कितना हो गया 0, 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 का वैल्यू हो गया तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही j डॉट j का भी 1, k डॉट k का भी 1, तो मेरे पास में ये तो आ गया एक कंपोनेंट। ऐसे ही मैं यहां से i डॉट j करो, आप j डॉट i कर सकते हो, ऐसे ही j डॉट k करो, k डॉट j कर सकते हो, ऐसे ही i डॉट k करो और k डॉट i करो, तो इन सब में आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में 0। कैसे 0 आ जाएगा, अब यहां से देखो, यहां से मैं इन तीनों में एंगल देखो आप, i डॉट i में कितने डिग्री का एंगल है, i डॉट j में कितने डिग्री का एंगल है, सॉरी मैंने i डॉट i बोला, i डॉट j के अंदर कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। और यहां पे देखो हमारे पास में cos थीटा आ रहा है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास में 0, cos 90 की वैल्यू टोटल कितनी हो जाती है 0। तो यहां से i डॉट i का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में i डॉट j, j डॉट i, समझ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0। तो मैं एक नोट लिख लेता हूं यहां पे, देखो यहां पे हम एक नोट लिख लेते हैं,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म होगी, ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास में आइडेंटिटी होगी। इसे हम याद रखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर हो, उनका परपेंडिकुलर अगर हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा, अब अगली बात करते हैं हम लोग। यहां से इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में 2012 में। देखो, नेवी में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया था। एयरफोर्स और एनडीए में अभी तक देखो सर इस पे क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन आया है वो एंगल फाइंडिंग पे आया हुआ है। किस पे आया हुआ है? एंगल फाइंडिंग पे। जो नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। क्या क्वेश्चन था मेरे पास में नेवी में? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस माइनस k कैप माइनस 2k कैप कितना है? सॉरी, इसको आप k कैप ही रख लो, है ना, आसान है। k कैप है ये मेरे पास में आर परपेंडिकुलर सी के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी, यानी वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है, अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक साथ, तो हमारे पास में सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सी की वैल्यू। तो हम जानते हैं, देखो अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में? जीरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं मैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, माइनस क्यों आया? प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। देखो यहां पे लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, अगला प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से इसका आंसर तो कितना है? जीरो। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट करिएगा। 6 माइनस 4 प्लस सी, कोई दिक्कत? तो सी की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, डायरेक्ट लिख दूं तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2। कैसे आया? यहां से 2 बच गया, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2। तो यहां मेरे पास में ये क्या गया आंसर? ये कहां आया था मेरे पास में? नेवी में आया था बेटा जी। कहां आया था? नेवी में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था इसी पे, नेवी के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने सेकंड लगने चाहिए? मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा जी? चलो अगली बात करते हैं हम लोग। देखो अगली चीज कि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में कहां काम में आता है। पहली चीज हमने पढ़ ली कि डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन किया जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का तो वो कितना आता है? जीरो। तो इसको हटा दें। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन उतार लिया होगा। नहीं उतारा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं लिया है तो जल्दी करो यार, ऐसे क्या डिले हो? बिल्कुल भी डिले मतलब, मैं इतना एक्टिव हूं तो आप लोग भी एक्टिव रहिएगा क्लास में। तो देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपका फर्स्ट क्वांटिटी पे। सेकंड मेरे पास में जिसकी बात करता हूं वो मेरे पास में क्या है? एंगल फाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो मैं इसको हटा रहा हूं सर। अब मैं आपको साइड में हो चुका हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो अगली बात करते हैं हमारे पास में। देखो, तो यहां से मेरे पास में ये आ गया। अब चलो, तो अगला सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या काम आएगा? देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी पे हमारे पास में
एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी सेम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आप हायर स्टडीज पे जाएंगे, अगर आप सीडीएस पे जाते हैं तो वेक्टर पे क्वेश्चन आता है और इस प्रॉपर्टी पे सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो आप लोग अगर बीएससी पास आउट हो तो बीएससी पास आउट पे भी इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट की बात करते हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या है डॉट प्रोडक्ट का, तो क्या है, फाइंडिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंडिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हो उनके बीच का मुझे एंगल निकालना हो तो हमारे पास में कैसे काम आएगा। तो देखो सर, आपको मैंने बताया, क्या बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो देखो आपने क्या पढ़ा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो यहां से मैं कॉस इनवर्स लेना जानता हूं। मैथमेटिक्स बड़ी स्ट्रांग होगी आप लोगों की, आप मैथमेटिक्स के दादा हैं, बहुत अच्छी है आप लोगों की। 11th 12th पास आउट हो तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जरूर पढ़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़े होंगे ना। कोई हिंदी मीडियम का देख रहा हो तो आप लोग बता दूं, उसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। प्रतिलोम ले लोगे आप इसका, यानी रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में बात करें तो हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो अब देखो यहां से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आया था, क्वेश्चन कैसा कह रहा था, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k कैप प्लस k कैप, then A and B lies in which quadrant? With respect to each other. With respect to each other. तो देखो सर, आपको एक बात बताऊं मैं, क्या बात बताऊं, देखो यहां पे समझो क्या बात करें। हम जानते हैं कि एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। तो एंगल के बिना तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मेरे पास में 180 और ये 270, तो मुझे पता चलेगा तभी तो। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा है। अब मेरे को जैसे ही पता चल जाएगा कि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है या इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर यहां माइनस वैल्यू आती है तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर प्लस वैल्यू आती है तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में से एक में, समझ में आ जाएगी। तो जहां जो ऑप्शन करेक्ट होगा हम उसको क्या कर देंगे, ठोक देंगे। ठोक देंगे कि नहीं ठोकेंगे। चलो, तो अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में हमारे को सब कुछ दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड a, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू रूट 14। b का मैग्नीट्यूड बोलो, डायरेक्ट बोलोगे, अब इसका भी कितना है, रूट 14 है क्या, रूट 14। तो मेरे पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a मल्टीप्लाई बाय b, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओ, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3, तो कितना बच गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन में रूट 14 मल्टीप्लाई बाय रूट 14, तो कितना हो गया मेरे पास में, यहां से देखो कितना बच गया, 5 अपॉन में 14 प्लस आ रहा है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5 बाय 14। तो ये किस में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर एंगल नेगेटिव आता तो हमारे पास में क्या हो जाता, वो विद रेस्पेक्ट टू बात करते तो ए के रेस्पेक्ट में बी क्या हो जाता,
फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा था। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स इसमें? अगली बात करने जा रहा हूं मैं। अब अगली बात करते हैं हमारे पास में, देखिएगा अगला क्या क्वेश्चन था हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे आगे की बात करने जा रहे हैं। तो इससे आगे के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, इसमें कोई दिक्कत, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत आप लोगों को? अगले क्वेश्चन की एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग हमारे पास में, एक क्वेश्चन और डील करते हैं हमारे पास में। देखिएगा एक क्वेश्चन और क्या है कि हटा दूं, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो अगली बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अगला कंसेप्ट जो है हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट होगा, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, मैं आपको एक वेक्टर देता हूं, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको फाइंड करना है नीचे से ऑप्शन में। तो इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास में क्या आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में, उसकी बात करते हैं हमारे पास में। अ फोर्स ऑफ 4i plus j is acting, which one is perpendicular to it? कौन से वाला परपेंडिकुलर है? फर्स्ट ऑप्शन देखना आप लोग, क्या है मेरे पास में 7k कैप। सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास में, मैं अगली बात करता हूं तो -3k कैप। फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरे पास में, -i plus 4j, और सॉरी थर्ड ऑप्शन हो गया ये। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ अबव। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप लोग जानते हो प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, प्रोडक्ट में ही कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो देखो पहली बात तो ये और दो तो के कैप में है इसके परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर, ये भी सही, ये भी सही, और दो सही है। इसको चेक कर लूं, इसको चेक कर लूं, तो इसको चेक करने पे बात करता हूं मैं। तो आई और मल्टीप्लाई करवाओ इसको, तो मेरे पास में कितना हो गया, उसको अपन F1 वेक्टर ले लेते हैं, कितना है 4i प्लस जे कैप। F2 वेक्टर कितना है मेरे पास में, -i प्लस 4j कैप। तो मेरे को देखने से पता चल रहा है कि F1 डॉट F2 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास में, जो मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आई बात? कहीं कोई कंफ्यूजन? आप वेक्टर पे फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप लोग सोच रहे हो कि रेन कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे, भाई साहब बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। आगे जाके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें काइनेमेटिक्स की, जिसके अंदर से एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का तो ठप्पा लगा रखा है काइनेमेटिक्स में, जिसको गतिकी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें वेलोसिटी हम लोग बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कंसेप्ट है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिवर बोट कंसेप्ट पढ़ा होगा, कि एक नाव इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको कितना पानी का बहाव चलेगा कि वो इस डायरेक्शन में चली जाए। रेन कंसेप्ट पढ़ा होगा, रेन कंसेप्ट इस डायरेक्शन, इतने एंगल पे रेन आ रही है तो इंसान कितना भीगेगा, पढ़े आप लोगों ने। अगर हवा इस डायरेक्शन में जा रही है तो किसी पतंग को किस डायरेक्शन में उड़ाना चाहिए ताकि वो उड़ जाए, पढ़े हैं। तो वो सारे के सारे वेक्टर से ही सॉल्व होते हैं। सदिश आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत कर जाएगी। ये एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, आप चाहे एक्स ग्रुप ले लो चाहे वाई ग्रुप ले लो, हर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस में इनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहां पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो आगे की बात हम करने जा रहे हैं,
अब अगली चीज जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वो एक लंबा टॉपिक है, उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, बाय।